नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर, खाद्य सुरक्षा योजना में 31 अक्टूबर तक कराएं। ई-केवाईसी प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेश पर झालावाड़ जिले में सभी राशन डीलर के यहां सभी खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी की जानी है। डीएसओ जितेंद्र कुमार ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा ई-केवाईसी करवाने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की है। 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी से वंचित सभी चयनित लाभार्थियों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिन लाभार्थियों ने 30 सितंबर तक ई-केवाईसी नहीं कराई, तो ऐसे लाभार्थियों का माह अक्टूबर का गेहूं भी रोक दिया जाएगा। गोपालकों को मिलेगा 1 लाख तक का लोन। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में गोपालन को बढ़ावा देने के लिए गोपालकों को 1 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए दी उदयपुर सेंट्रल को ऑनऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की पैक्स लैंपस ऑफ डेयरी संघ उदयपुर एवं राजसमंद के अधीन संचालित दुग्ध समितियों की ओर से उदयपुर, सलूम्बर एवं राजसमंद जिले में संयुक्त कैंपों का आयोजन किया जाएगा। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ये कैंप आयोजित किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक दी उदयपुर सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की ओर से 29 ब्लॉक के लिए 17 शाखाओं में शिविर आयोजित होंगे। तीनों जिलों में 15,000 से अधिक गोपालकों को 1 साल की अवधि के लिए लोन हेतु शिविरों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर को सरकार ने सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने सरकार के नोटिस का समय पर 21 सितंबर तक जवाब पेश नहीं किया था। सूत्रों का कहना है कि सरकार ने इस पर कानूनी विशेषज्ञों से राय ली थी। इसके बाद सस्पेंशन का आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार जल्द ही कार्यवाहक मेयर के आदेश भी जारी कर सकती। बीएपी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत का बांसवाड़ा में एक हिंदू मंदिर में जाने का विरोध किया जा रहा है। बांसवाड़ा में घोटिया आंबा धाम पर भारत आदिवासी पार्टी द्वारा आदिवासी अधिकार दिवस मनाए जाने का जमकर विरोध हो रहा है। बांसवाड़ा जिले के घोटिया आंबा धाम पर भारत आदिवासी पार्टी द्वारा मनाए जाने वाले आदिवासी अधिकार दिवस कार्यक्रम में सांसद राजकुमार रोत भी शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले ही यहां आने को लेकर विरोध किया जा रहा है। आदिवासी आरक्षण मंच के लोगों का कहना है कि सांसद आदिवासी को हिंदू नहीं मानते तो हिंदू धर्म स्थल पर क्यों आ रहे हैं। वहीं समिति ने इस मामले को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार ने दिए संकेत। डिप्टी सीएम बैरवा ने छात्र संघ चुनाव की उम्मीदों को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव तो अब भी हो सकते हैं। बैरवा ने कहा है कि मैं छात्रों की अच्छी शिक्षा और कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा हूं। कॉलेजों में प्रोफेसर्स की व्यवस्था की जा रही है। यह मेरा पहला दायित्व है। जहां तक बात है छात्र संघ चुनाव की, तो वह अभी भी हो सकते हैं। राजस्थान में जमीन के पट्टों को लेकर नियमों में हुआ ये बड़ा बदलाव। राजस्थान के धौलपुर जिले में जमीन का पट्टा बनवाने के लिए अब आमजन को सरकारी दफ्तर के बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार को पट्टे जारी नहीं करने को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद अब नियमों में बदलाव कर दिया है। बदलाव के बाद नगर परिषद सभापति और आयुक्त पट्टे की फाइल को अब 15 दिनों से ज्यादा नहीं रोक सकेंगे। वहीं जिस अधिकारी के पास पट्टे की फाइल पहुंचेगी, तो उसकी जानकारी आवेदनकर्ता के मोबाइल पर मिलेगी। धौलपुर शहर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। वह अपनी जमीन का पट्टा बनवाने के लिए परेशान हो रहे हैं, तो अब उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा। राजस्थान में मानसून की विदाई से पहले इन 7 संभागों में होगी बारिश। राजस्थान में मानसून की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में कल से मानसून की विदाई सामान्य से 6 दिन की देरी से शुरू हुई है। वहीं मौसम विभाग ने 7 संभागों में बारिश का अलर्ट जारी करते हुए पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां 25 सितंबर से 30 सितंबर तक दर्ज होने की संभावना है और भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग के कुछ भागों में भी मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम बारिश 27-29 सितंबर के दौरान होने की संभावना है। कुसुम यादव होंगी हेरिटेज निगम की कार्यवाहक।
मेयर जयपुर नगर निगम हेरिटेज में निर्दलीय पार्षद कुसुम यादव कार्यवाहक मेयर होंगी। कुसुम यादव का कार्यकाल 2 महीने का रहेगा। बता दें कि पार्षद चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी ने कुसुम यादव को टिकट नहीं दिया था। इसके बाद कुसुम ने पार्टी से बागी होकर निर्दलीय पार्षद का चुनाव जीता था। हालांकि चुनाव जीतने के बाद यादव ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया था। तब बीजेपी ने उन्हें मेयर पद का उम्मीदवार भी बनाया था। राजस्थान की इस नदी में अब नहीं हो पाएगा खनन, आदेश जारी। झुंझुनू जिले के पचलंगी इलाके की लाइफलाइन कही जाने वाली काटली नदी की दुर्दशा की शिकायत पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने भारतीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को खनिज, जल संसाधन, राजस्व सहित अन्य विभागों के साथ मिलकर काटली नदी का सर्वे करने का आदेश दिया था। यह सर्वे रिपोर्ट आने के बाद राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने जल संसाधन विभाग को काटली संरक्षण व आगे की कार्रवाई का आदेश दिया है। राहुल गांधी पप्पू हैं या बहुत ही शातिर आदमी? रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने जयपुर के एक कार्यक्रम में कहा कि राहुल गांधी को लेकर उन्होंने जो बयान दिया था वे इस पर आज भी कायम है। अपना बयान वापस लेने वाला कायर होता है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी सरदार है, क्या वे पग नहीं बांधते हैं? राहुल गांधी खुद पगड़ी बांधकर गुरुद्वारा साहिब जाते हैं। उन्हें कौन रोकता है? कोई प्रूफ तो दें कि किसी सिख को गुरुद्वारा जाने से रोका गया हो, पग या कड़ा बांधने से रोका हो। इस तरह के हिंसक बयान देते हैं तो गलत है। यात्री हो जाएं सावधान, बिना टिकट यात्री भी अब परिचालक के साथ होगा दोषी। राजस्थान रोडवेज की बसों में बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब तक सिर्फ परिचालक को ही इसके लिए दोषी माना जाता था, लेकिन अब परिचालक के साथ बिना टिकट यात्री भी दोषी होगा और ऐसे यात्री से किराए का 10% जुर्माना वसूल किया जाएगा। आरपीएससी के 3 पूर्व अध्यक्षों पर लगे गंभीर आरोप। राजस्थान में मंत्री पद से इस्तीफा देकर बैठे किरोड़ीलाल मीणा सोमवार को सीएम से मिलने सीएम कार्यालय पहुंचे। सीएम बाहर थे तो उनके अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल से मिले और आरएएस की 2 भर्तियों की जांच करवाने की मांग की। उन्होंने आरपीएससी के 3 पूर्व अध्यक्ष दीपक उप्रेती, शिव सिंह राठौड़ और संजय क्षत्रिय के कार्यकाल में हुई भर्तियों की जांच करवाने की भी मांग की। उदयपुर से 45 किमी दूर गोगुंदा ग्राम पंचायत में 2 लेपर्ड को पकड़ लिया गया है। दरअसल गोगुंदा की छाली ग्राम पंचायत के 3 गांवों में लेपर्ड ने 2 दिन में 5 किलोमीटर के दायरे में 3 लोगों को मार डाला था। इससे पूरे इलाके में दहशत थी। वन विभाग और आर्मी की टीम लेपर्ड की तलाश में जुटी थी। गोगुंदा एसडीएम नरेश सोनी ने बताया, पंचायत के उमरिया गांव में सोमवार देर रात वन विभाग के लगाए गए पिंजरे में 2 लेपर्ड कैद हो चुके हैं। पिंजरे में मांस और मछली की गंध वाला पानी रखा गया था। इसे खाने के लिए लेपर्ड पिंजरे में घुसे और कैद हो गए। सवाई माधोपुर में स्थित ऐतिहासिक और पूजनीय त्रिनेत्र गणेश मंदिर 1 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। मंदिर के दर्शन तेज बारिश के चलते कई जगह बहुत नुकसान हुआ है। इसके चलते राजस्थान के एक प्रसिद्ध मंदिर को भी काफी नुकसान पहुंचा है। मंदिर की मरम्मत के कारण आगामी 1 अक्टूबर तक मंदिर के पट बंद कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने एक तोहफा दिया है। इसके तहत अनुदान में 10% की वृद्धि की गई है। एक निर्णय 1 अक्टूबर से होगा। राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में संधारित गौवंश के अनुदान में 10% वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। यह वृद्धि अक्टूबर माह से लागू होगी। उल्लेखनीय है कि 1 अक्टूबर से बढ़ने वाली अनुदान राशि के तहत बड़े गौवंश के लिए 40 रुपए के स्थान पर 44 रुपए और छोटे गौवंश के लिए 20 रुपए के स्थान पर 22 रुपए का अनुदान प्रतिदिन दिया जाएगा। राजस्थान की इस नदी में अब नहीं हो पाएगा खनन। झुंझुनू जिले के पचलंगी इलाके की लाइफलाइन कही जाने वाली काटली नदी की दुर्दशा की शिकायत पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने भारतीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को खनिज, जल संसाधन, राजस्व सहित अन्य विभागों के साथ मिलकर काटली नदी का सर्वे करने का आदेश दिया था। यह सर्वे रिपोर्ट आने के बाद राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने जल संसाधन विभाग को काटली संरक्षण व आगे की कार्रवाई का आदेश दिया है।
मां वैष्णो देवी के दर्शन होंगे। आसान राजस्थान के इस शहर से चलेगी डायरेक्ट ट्रेन। आगामी त्योहारों के मद्देनजर उदयपुर से वैष्णो देवी कटरा के लिए सप्ताह में एक दिन स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। यह ट्रेन 2 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच चलेगी। राजस्थान की आईपीएस तबादला सूची में बड़ा फेरबदल। 1 साल पहले बने शाहपुरा के जिले का दर्जा छीनने का खतरा है। नए जिले को लेकर जोश एवं उत्साह भी अब ठंडा पड़ता दिख रहा है। दरअसल शाहपुरा पुलिस अधीक्षक राजेश कावंट का रविवार रात तबादला कर दिया गया, लेकिन उनकी जगह कोई नया आईपीएस नहीं लगाया गया। हज यात्रा के लिए आवेदन की तिथि 30 सितंबर तक बढ़ी। केंद्रीय हज कमेटी ने हज यात्रा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 23 सितंबर तक थी। बीकानेर हज वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष यासीन खान लोधी ने बताया कि हज 2025 पर जाने वाले लोग अब 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।